आइए हम सभी चट्टान या शैल कितने प्रकार के होते हैं उनकी सामान्य जानकारी हम लेते हैं। तो चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आपका है आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी या परतदार शैल, तीसरा है रूपांतरित चट्टान या रूपांतरित शैल। तो आइए हम आग्नेय शैल के बारे में जानते हैं। आग्नेय से साफ जाहिर होता है कि आग तो पृथ्वी के अंदर कुछ पदार्थ या तत्व पिघली हुई अवस्था में मौजूद हैं, और जो पिघली हुई अवस्था में जो पदार्थ गर्म और पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं, इसको हम मैग्मा कहते हैं। मैग्मा। और ये मैग्मा पृथ्वी के किसी भाग से पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलते हैं। जिस मुख से निकलते हैं उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं, उसको ज्वालामुखी कहते हैं। और ये जो पृथ्वी के ऊपर ये पिघले हुए पदार्थ या पिघले हुए तत्व निकलते हैं, और ऊपर निकल करके ये ठंडे हो जाते हैं और जम जाते हैं, इसको हम लावा कहते हैं। और इसी से जो है ये हमारी आग्नेय शैल, आग्नेय चट्टान तैयार होती है, और इसमें किसी तरह की कोई परत नहीं होती है। ये बहुत ही कठोर होते हैं। ये आग्नेय शैल बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं, बहुत बड़े बड़े पठार होते हैं। जैसे हमारा दक्षिण का पठार आग्नेय शैल से ही बना हुआ है। भारत का दक्षिण का पठार आग्नेय शैल से ही बना हुआ है। ये जो हमारी भूपट्टी है, ये 2/3 भाग आग्नेय चट्टान से ही बनी हुई है। अब आइए हम, इसमें कोई भी परत नहीं पाई जाती आग्नेय शैल में। आग्नेय शैल में न कोई जीवाश्म पाया जाता है। ये जो है जीवाश्म रहित चट्टानें होती हैं। दूसरा हम जानते हैं अवसादी शैल या परतदार शैल। ये शैल जिस प्रकार से बारिश के दिनों में मिट्टी, पत्ती और लकड़ी, तमाम पदार्थ बह करके तालाब की ओर जाते हैं, तो नालियों में कुछ मिट्टियों का ढेर जैसा जमा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये वर्षा का जल, बरसात का पानी जब नदियों द्वारा या विभिन्न मार्गों से समुद्र में पहुंचता है, तो यहाँ से ये आग्नेय शैल के कुछ कण, मिट्टी के कण या जीवाश्म के कण सब बह करके हमारे समुद्र की, महासागर की तलहटी में जमा हो जाते हैं। ये कई हजार मीटर तक इसकी मोटाई हो जाती है। तो इस तरह से कई परत के रूप में पृथ्वी, समुद्र के तल पर कई परत के रूप में ये जो है सतह जमती जाती है, और ये कई हजार मीटर तक मोटी हो जाती है। तो इस शैल को हम अवसादी या परतदार शैल कहते हैं। इसमें जीवाश्म की मात्रा जो है अधिक होती है, इसमें जीवाश्म पाया जाता है। और ये जो है बहुत मुलायम, या कह लीजिए बहुत ही जो है फूटने वाले पत्थर होते हैं। जैसे खड़िया मिट्टी हो गई, आपका जो है चूना पत्थर हो गया, ये कोयला हो गया, ये सब हमारे अवसादी और परतदार शैल में आते हैं। जैसे हिमालय पर्वत हमारा जो है ये अवसादी या परतदार शैल से ही बना हुआ है। एक विशेष बात बता दें, हिमालय पर्वत की ऊंचाई अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये तो अवसादी परतदार शैल जिस प्रकार से वो आटा, गीला आटा होता है, उसको दोनों तरफ से दाबते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठता है, उसी तरीके से ये दबाव के कारण ये हमारे अवसादी या परतदार शैल जो है वो ऊपर उठते हैं और एक पर्वत जैसा रूप ले लेते हैं, पहाड़ जैसा रूप ले लेते हैं, और एक चट्टान का रूप ले लेते हैं। इनको हम अवसादी या परतदार शैल कहते हैं। इसमें कई परतें होती हैं जो बहुत कठोर नहीं होती हैं। जैसे खड़िया मिट्टी, चाक,
या चूना पत्थर, कोयला आदि। उसके बाद में हम आते हैं रूपांतरित शैल। जैसे नाम से ही मालूम पड़ रहा है, रूपांतरित, ये किन अवसादी और आग्नेय चट्टानों का मेल है। ये दोनों चट्टानें जो है ताप और दाब के कारण एक इनका रूप बदल जाता है। जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी होती है, उन मिट्टी को हम सांचे में ईंट ईंट को बनाते हैं और ईंट को पका देते हैं, तो वो जो है एक कठोर रूप ले लेता है। तो उस प्रकार के चट्टान को हम रूपांतरित शैल कहते हैं। इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ना कोई परत पाई जाती है। ये बहुत ही कठोर और मूल्यवान चट्टान होती है, शैल होती हैं। जिसमें जैसे संगमरमर, ये सब संगमरमर जो है ये रूपांतरित शैल भी है। जो हमारा आगरे का ताजमहल है, सातवां अजूबा, वो हमारे रूपांतरित शैल से ही बना हुआ है। ये अ, ये पत्थर के सफेद संगमरमर के बना हुआ हमारा ताजमहल है। तो ये रूपांतरित शैल है। रूपांतरित शैल में हम देखते हैं कि ये हीरा और संगमरमर पत्थर और बेशक कीमती जो है जो पत्थर होते हैं, ये रूपांतरित शैल के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 प्रकार के शैल पढ़े, 3 प्रकार की चट्टानें पढ़े। आग्नेय शैल, दूसरा अवसादी या परतदार शैल, तीसरा रूपांतरित शैल। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी किया। ओके, थैंक यू।